इंसान उसी से उम्मीद करता है जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ से बेहतर हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जब मतलब जो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो जुड़े हैं, जब उनसे मुलाकात होती थी तो पता नहीं क्या वो उनको मुझ में दिखता था। वो बोलती थी, दीदी आप भी आओ, दीदी हमें आपकी ज़रूरत है। कहीं कोई परेशानी होती थी तो वो मुझे बेझिझक बोलते थे। तो धीरे धीरे मैं कब मतलब लोगों के बीच में जा कर के काम करने लगी, मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैंने मुंडन इसलिए कराया, मेरा उद्देश्य ये था कि जो कैंसर से पीड़ित होती हैं जो महिलाएं, लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, उनके बाल झड़ जाते हैं और बहुत सालों बाद आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल नहीं आते हैं, तो उनको समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है। तो मैं उन लोग को इस बात का सांत्वना देना चाह रही थी कि मैं भी आपके साथ में हूँ। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हमें अंबेडकर नगर में और हमारे साथ है संध्या राजभर जी, जो समाज सेविका हैं और समाज में कोई भी घटना हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। कहीं भी किसी की मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आगे आती हैं और साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। पॉलिटिशियन से पहले एक समाज सेवी हैं, तो इन्होंने बहुत से समाज सेवा की है। इन्होंने यहाँ तक कैंसर पीड़ित के लिए अपना बाल तक उतरवा दिया था। इन्होंने जानेंगे इनके सामाजिक कार्यों के बारे में। तो मिलते हैं संध्या राजभर जी से और जानेंगे इनका समाज सेवा में कैसे आपका आना हुआ। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को नमस्कार। समाज सेवा में देखिए, जैसा कि थोड़ा बहुत आप जानते होंगे रविंद्र राजभर जी के बारे में, जो कि मेरे पति हैं। बहुत पहले से वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे, अभी भी हैं। तो मतलब सही बताऊं, ऐसी कोई इच्छा तो नहीं थी कि समाज सेवा करूं। मैंने कई बार बोला है इंटरव्यू के माध्यम से कि जैसे आम महिलाएं होती हैं, मैं भी वैसे ही थी। मुझे ये था कि भाई ठीक है, जैसे चल रहा है। कई बार जैसे रविंद्र जी जिस तरीके से करते थे समाज सेवा, उनके कार्य करने का जो तरीका होता था, जैसे कि बहुत टाइम ऐसा होता था लेट आते थे घर पे, बहुत समय और पैसा मुझे दिखता था कि वो खर्च कर रहे हैं समाज पे। मतलब जो हाँ, मुझे ये सब चीज़ें लग रही थी। तो मतलब कई बार हम लोगों में तना-तनी भी हो जाती थी, नोक-झोंक हो जाता था कि भाई क्या कर रहे हो आप? लेकिन एक टाइम के बाद ना मुझे भी धीरे-धीरे समझ में आने लग गया कि समाज में जो है ज़रूरत है कि जो चीज़ आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, कि आप और बेहतर तरीका अगर चाहते हो कि समाज में कुछ उन्नयन हो, आगे बढ़े लोग, लोग चाहते हैं, आपसे उम्मीदें रखते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। देखिए इंसान उसी से उम्मीद करता है जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ से बेहतर हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जब मतलब जो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो जुड़े हैं, जब उनसे मुलाकात होती थी तो पता नहीं क्या वो उनको मुझ में दिखता था। वो बोलती थी, दीदी आप भी आओ, दीदी हमें आपकी ज़रूरत है। कहीं कोई परेशानी होती थी तो वो मुझे बेझिझक बोलते थे। तो धीरे धीरे मैं कब मतलब लोगों के बीच में जा कर के काम करने लगी, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, ये जो कैंसर पीड़ित आपने काफ़ी चर्चा में आप थी उस समय, ये कम से कम 2 या 3 साल पहले की बात है। कैंसर पीड़ित के लिए आपने अपना सर बाल पर उतरवा दिया था। जी। पिछले साल 2022 दिसंबर 14 को जो है मैंने अपना मुंडन करवाया था। मेरा उद्देश्य यही था कि जैसे जो कैंसर से पीड़ित होती हैं जो महिलाएं या लड़कियां, तो उनके लिए जो है क्या बेहतर कर सकते हैं। ये ना मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जैसे जानकारी नहीं होने के कारण मैं इस काम को नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चलती है। मैंने सर्च किया, जाना उसके बारे में, जो मतलब उसकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में जान करके फिर मैंने जो है मुंडन करवाया। अच्छा, मुंडन इसलिए करवाया, जैसे बाल देने के कई तरीके होते हैं, आप कटवा के भी दे सकते हो, आप मुंडन भी करवा सकते हो। लेकिन मैंने मुंडन इसलिए कराया, मेरा उद्देश्य ये था कि जो कैंसर से पीड़ित होती हैं जो महिलाएं, लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, उनके बाल झड़ जाते हैं और बहुत सालों बाद आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल नहीं आते हैं, तो उनको समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है।
तो मैं उन लोग को इस बात का सांत्वना देना चाह रही थी कि मैं भी आपके साथ में हूँ, और हम जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपकी पीड़ा को समझते हैं, आपको तकलीफ़ को समझते हैं, हम आपके साथ में हैं। हम आपकी तकलीफ़ को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मतलब ये मेरा एक तरीका है कि आपके उस दुःख में अपनी सहभागिता मैं बनूँ। तो इसलिए मैंने अपना मुंडन कराया और कैंसर पेशेंट के लिए अपना बाल डोनेट किया। इसमें कहीं आपके परिवार से कोई रुकावट थी क्या कि आपने आपको सहमति थी? नहीं, बिल्कुल देखिए, वैसे भी सर बताऊँ आपको, हिंदू धर्म में एक शादीशुदा महिला का बाल उतरवाना सही नहीं माना जाता है। वो तभी होता है कि जब एक टाइम होता था कि जब विडो हो जाती थी महिलाएँ, तब उनका बाल उतरवाया जाता था। तो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे मेरे घर में भी बोला गया। आज भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो 2 साल हो गए इस मामले को लेकर, लेकिन अभी कुछ लोग हैं बात नहीं करते हैं। उस टाइम से नाराज़गी है कि आपने बाल क्यों उतरवा दिया? ये अब देखिए, मेरे बाल तो आ गए, लेकिन जो मतलब उनकी एक सोच थी, मैं उनकी सोच को नहीं बदल पाई। भाई वो उनका अपना विचार था, उनको बुरा लगा, लेकिन मुझे जो काम ठीक लगा मैंने किया। अब वो मेरे से बात नहीं करते हैं, ना करें, अगर वो मुझे पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो वो मुझे अपनाएँगे, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे टीम में ऐसे लोग रहें, ऐसे मेरे परिवार में रहें। मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन जो मतलब जिनकी सोच इतनी घटिया, इतनी निम्न हो सकती है, दूसरों की पीड़ा को नहीं देख सकते हैं, और वो अपने बालों की, अपनी सुंदरता को लेकर पड़े हैं, तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। समाज में आप जैसी महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन और भी समाज में महिलाओं का योगदान बहुत कम है, ऐसा क्यों? अ, हाँ, रेशियो थोड़ा-सा कम है महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन महिलाएँ सभी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है वर्किंग जो वुमेन होती हैं हर क्षेत्रों में, वहाँ भी आप देख सकते हैं। सोशलिस्ट भी देख सकते हैं, डॉक्टर्स, मतलब सभी क्षेत्रों में हैं। बस थोड़ा-सा रेशियो कम है, और मुझे लगता है कि समय के साथ-साथ में ना ये चीज़ें भी पूरी हो जाएँगी। वैसे भी हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश रहा है तो ठीक है, समय थोड़ा-सा लगेगा, लेकिन मतलब वो जो हाँ, दोनों समानता के रूप में आ जाएँगे। जी। चलते-चलते क्या मैसेज देंगे समाज को? आपने जैसे कैंसर पीड़ित के बाल उतरवा दिए, और भी ऐसी बहुत सी समस्याएँ होती हैं जो ज़रूरत होती है लोगों की, तो क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, ख़ासकर मेरी बहन-बेटियों के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि बदलते वातावरण में मैंने बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं, परिवार में भी देखे हैं, समाज में भी देखे हैं। बहुत सारी मतलब जो व्यवस्थाएँ कहीं न कहीं कुछ ऐसी कुव्यवस्थाएँ बनी हुई हैं जो महिलाओं के लिए सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ना पुरुषों की भी सहभागिता होनी चाहिए इसमें, कि भाई जैसे आप बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव अपने घर से ही शुरू होता है, और अगर आप एक अच्छा परिवार चाहते हैं, एक अच्छा समाज चाहते हैं, एक अच्छा देश चाहते हैं, तो सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि घर-घर में फ़ोन हो गया है, लोग ज़्यादातर अपने फ़ोन पे ही समय देते हैं, परिवार को समय कम देते हैं। लोग एक-दूसरे का सम्मान कम करने लग गए हैं। चाहे मतलब इसको ये मान लिया जाए कि सोशल मीडिया घर-घर में इतना हावी हो गया है कि लोग एक-दूसरे को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। तो जो आपका लक्ष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं, अपने गोल पे अपना फोकस रखें। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सभी महिलाओं से मैं खासकर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट हो जाएँ, उसके बाद ही कुछ अपना अगर वो आगे करना चाहते हैं तब करें। क्योंकि पुरुष तो एन-केन प्रकृति किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ काम कर लेता है। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि मतलब चाहे जितना आप मोटिवेट किसी को करें, लेकिन एक जो व्यवस्था होती है ना महिलाओं के लिए, कि आपके पास अगर पैसा है, आप मजबूत हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद को मजबूत करें आप, और हर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है धीरे-धीरे सब समझदार हो रहे हैं, बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, हमसे काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, जो मतलब हम उनके एज में जब थे शायद हमको वो सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन बच्चे अब बहुत समझदार हो गए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ध्यान दें, सब एक-दूसरे का सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी समाज सेवी संध्या राजभर जी,
जो समाज सेवा के साथ पॉलिटिशियन भी है, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस समाज को देती हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि जहाँ भी रहे समाज से जुड़ के रहे, समाज सेवा करें। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।